नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 8 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। तेज रफ्तार ने ले ली रफ्तार की सूरत, गया में वीआईपी स्कॉटिंग बन गई हादसे की वजह। बिहार में रावण की एंट्री, चुनावी रणभूमि में गरमाई सियासत। सीटों की सियासत और चिराग के साले का संकेत। एनडीए में फिर से गरमाया बंटवारे का मसला। नंगे पांव लोकतंत्र का दीवाना, एक नेता एक संकल्प और अधूरी रही जीत की कहानी। जाति की राजनीति और जर्सी गाय का बयान, तेजस्वी पर राजबल्लभ का तीखा वार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में रावण की एंट्री, चुनावी रणभूमि से गरमाई सियासत। जी हां, चुनावी मौसम में बिहार की राजनीति गरमा गई है। राजद नेता और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। अपने विवादित बयान में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को रावण करार दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए सियासी माहौल और गर्म कर दिया है। विपक्ष से जनता की आवाज बता रहा है तो सत्ता पक्ष से बौखलाहट का नाम दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज रफ्तार ने ले ली रफ्तार की सूरत, गया में वीआईपी स्कॉटिंग बन गई हादसे की वजह। जी हां, गया जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। वेपाट के पास मलयपुर थाने की पुलिस गाड़ी जो एक वीआईपी को स्कॉट कर रही थी, तेज रफ्तार के चलते बेकाबू होकर सामने से आ रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटों की सियासत और चिराग के साले का संकेत, एनडीए में फिर से गरमाया बंटवारे का मसला। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग का कोई ठोस फॉर्मूला सामने नहीं आया है। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, आरएलएम और हम के बीच मंथन जारी है। इस बीच सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। चिराग पासवान के साले और जमुई से सांसद अरुण भारती की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने रविवार को पोस्ट में उन्होंने 2020 की याद दिलाई, जब लोजपा ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था। सीट बंटवारे की पेचीदगियों के बीच लोजपा प्रभारी के संकेत भरे शब्दों को महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर के। नंगे पांव लोकतंत्र का दीवाना, एक नेता एक संकल्प और अधूरी रही जीत की कहानी। जी हां, 1972 में उन्होंने एक अनोखा संकल्प लिया, जब तक विधायक नहीं बनते चप्पल नहीं पहनेंगे। इसके बाद भले ही चुनाव में फिर हार मिली, लेकिन वे अगले 5 सालों तक नंगे पांव जनता के बीच रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाति की राजनीति और जर्सी गाय का बयान, तेजस्वी पर राजबल्लभ का तीखा वार। जी हां, नाबालिग से रेप केस में बरी होने के बाद नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव फिर सुर्खियों में हैं। इस बार तेजस्वी यादव पर विवादित बयान देकर उन्होंने तेजस्वी यादव के वोट के लिए यादव की जाति की बात करते हुए, लेकिन शादी किसी और जाति में की। अगर यादव की बेटी से शादी करते तो समाज की लड़की का भला होता। हरियाणा पंजाब से क्या जर्सी गाय लाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट की जंग में फंसी एनडीए, नवीनगर में मंच बना अखाड़ा। जी हां, नवीनगर में रविवार को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन एकजुटता दिखाने के बजाय फूट का मंच बन गया। पूर्व विधायक व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह और जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह के बीच मंच पर ही तीखी झड़प हो गई। आरोप प्रत्यारोप के साथ नारेबाजी और हंगामे ने सम्मेलन को तमाशा बना दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला शक्ति को नई उड़ान, नीतीश ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जी हां, बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कदम उठाया है। पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए नीतीश ने दिखाई 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी। के वाहन 20 दिनों तक राज्य भर में घूमकर वीडियो के जरिए महिलाओं को योजना की जानकारी देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पितृपक्ष मंच पर फिसली जुबान, मंत्री प्रेम कुमार को झेलनी पड़ी जनता की नाराजगी। जी हां, पितृपक्ष महासंगम 2025 के समापन पर मंच पर कुछ और था, मंच के नीचे कुछ और। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दावा किया कि गया से पुनपुन घाट अब सिर्फ 1.5 घंटे में, लेकिन ये दावा भारी पड़ गया। कार्यक्रम खत्म होते ही जब मंत्री मंच से नीचे उतरे तो जनता ने उन्हें घेर लिया और जमकर सवालों की बौछार शुरू कर दी। बिहारी सड़कों की हकीकत बताकर लोगों ने मंत्री जी के बयान को बताया जमीनी हकीकत से दूर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगीर से हॉकी का महासंग्राम, एशिया कप में भारत की विजय गाथा। जी हां, राजगीर की ऐतिहासिक धरती पहली बार एशिया कप हॉकी की मेजबानी कर रही है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को देश भर के दर्शकों के बीच इसको लेकर उत्साह जबरदस्त था। कुछ ही देर में भारत और कोरिया के बीच हुआ जो फाइनल मुकाबला शुरू हुआ, वहां भारत की निगाहें स्वर्ण पदक पर टिकी हुई थी। 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल से मरीजों की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पीएमसीएच में शनिवार से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। 6 सितंबर
अक्टूबर से जारी इस आंदोलन में नर्सें अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर राजेंद्र सर्जिकल वार्ड में धरना दे रही हैं। इससे अस्पताल की सेवा प्रभावित हो रही है और मरीजों का इलाज बाधित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का सिवान दौरा, विकास के नए अध्याय का भरोसा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास की उपलब्धियों का जोरदार बयान दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने जबरदस्त प्रगति की है। सिवान में नए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना से युवाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहानाबाद में बिहार बंद के दौरान महिला शिक्षिका और भाजपा महिला मोर्चा में झड़प। जी हां, जहानाबाद जिले के में बिहार बंद के दौरान भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और एक महिला शिक्षिका तृप्ति रानी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की वोटाधिकार यात्रा के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की मां पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बंद का आयोजन किया था। इसी दौरान हुई जो अंततः धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी। ये घटनाक्रम जिले में तनाव बढ़ाने वाला साबित हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुर में पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण सम्मान समारोह में उमड़ी भीड़। जी हां, भोजपुर जिले के बखोरापुर मंदिर परिसर में रविवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का भव्य अनावरण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समारोह में स्वर्गीय किशोर कुणाल की पत्नी अनिता कुणाल ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में 18 चक्का ट्रक पलटा, चालक खलासी गंभीर घायल। जी हां, मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में NH 28 के भुजंगी चौक के पास रविवार को मुक्का से भरा एक 18 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए और करीब 1.5 घंटे तक ट्रक केबिन में फंसे रहे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और बचाव दल ने क्रेन जेसीबी की मदद से उन्हें मुश्किल से बाहर निकाला। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।